बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम देखेंगे कि डू डज़ और डिड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि हाउ टू यूज़ डू डज़ एंड डिड इन अ सेंटेंस। इसका यूज़ बताएंगे, किस किस तरह से ये यूज़ हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म्स, क्वेश्चन फॉर्म्स सारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो उसमें डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि हाल की बात करते हुए डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं, गुजरी हुई बात करते हैं, तो माजी की बात में डिड का इस्तेमाल होता है। तो यूज़ ऑफ डज़, डज़ सिंगुलर पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। ही, शी, इट या फिर कोई पर्सन जैसे अली, आयशा, या कोई स्पेसिफिक चीज़ जैसे कार, उसके लिए हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? डज़ ही स्पीक इंग्लिश। अब क्वेश्चन फॉर्म में भी डज़ यूज़ हो रहा है। और इसकी सेकंड एग्जांपल है ही डज़ हिज एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग। और डज़ विद इन दिस सेंटेंस भी यूज़ हो रहा है। ये प्रेजेंट की बात होती है तो उसमें डज़ इस्तेमाल हुआ। ठीक है। डज़ कैन बी यूज्ड विद नेगेटिव फॉर्म्स एज डज़ नॉट, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एज डजंट। अब डज़ जो है उसको नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? डजंट। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हम डजंट नहीं लिखते, उसको पूरा डज़ नॉट ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या होंगी डजंट की? ही डजंट नो व्हाट ही सेज, कि इसको नहीं पता कि वो क्या कह देता है। अक्सर कोई बंदा कोई गलत बात हमसे कर देता है तो हम कहते हैं उसको पता नहीं वो क्या कह देता है, बस वो कह देता है। इट डजंट मैटर टू मी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट की बात हो रही है तो डज़ का इसमें यूज़ हुआ है। हाउ टू यूज़ डू। अब डू की बारी आ जाती है। डू भी प्रेजेंट में यूज़ होता है। बाकी सब केसेस, इन ऑल द अदर केसेस यू वुड यूज़ डू व्हेन टॉकिंग अबाउट आई, यू, वी, दे, दीज, दोज एंड एनी प्लूरल। हम उसके साथ आई, यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। I do it because I like it. I do it because I like it. I do not know the way. अब do not के साथ do not की जगह don't be contraction यूज़ हो सकती है। अच्छा, do is used to form questions। अब do भी questions के लिए यूज़ होता है। Do I put the glass on the table? Do they write letter to me? Do क्वेश्चंस जब हम लिखते हैं तो डू फर्स्ट वर्ड वही बन जाता है और इस तरह से हम उसकी क्वेश्चन, डू यू नीड अ डिक्शनरी, डू यू नीड अ डिक्शनरी, डू दे स्पीक इंग्लिश। अब डू यू नीड अ डिक्शनरी, क्या आपको डिक्शनरी चाहिए? डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? प्रेजेंट की बात हो रही है, क्वेश्चन फॉर्म में इसका यूज़ हुआ। अब डू को नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं? द नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ डू इज़ सिंपल एंड ईजी एंड डू नॉट उसकी फॉर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होके डोंट बन जाती है जब हम बोलते हैं। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हम डोंट नहीं लिखते, डू नॉट ही लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है इसकी, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार या आई डू नॉट हैव अ कार। जब हम बोलते हैं तो डोंट हो जाता है। आई डोंट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। दोनों बिल्कुल ठीक है। डू नॉट का इस्तेमाल हुआ इसमें। यूज़ ऑफ डिड। अब डिड का यूज़ कैसे करते हैं? जब हम पास्ट की बात करते हैं, गुजरे हुए कल की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट वी यूज़ डिड। बोथ डू एंड डज बिकम डिड इन पास्ट टेंस। डू और डज दोनों डिड बन जाता है जब हम पास्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी डिड की? ही डिड द वर्क, शी डिड द डिशेस, ही डिड द वर्क, शी डिड द डिशेस, I did the laundry. I did the laundry. Negative form क्या होगी did की? The negative form of did is did not, which contracts to didn't. Did की नेगेटिव फॉर्म होगी did not, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होके didn't बन जाती है। अगेन फॉर्मल राइटिंग में did not कंप्लीट लिखना होता है, लेकिन बोलते हुए didn't कहा जा सकता है। एग्जाम्पल्स क्या होंगी didn't की? I didn't play, I didn't play,
he didn't come late to the party last night. Didn't ऐसे इस सेंटेंस में यूज़ होगा. बहुत ही सिंपल और शॉर्टेस्ट वे में बताया कि डू डज डिड को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद इन द सेंटेंस, विद इन उसके नेगेटिव फॉर्म्स, उसके क्वेश्चन फॉर्म्स, तीनों हमने डिस्कस की कि उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेट्स लर्न इंग्लिश.